हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए चैप्टर के साथ, डेट इज़ कॉल्ड वेव थ्योरी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों के पास जो भी नए चैप्टर्स या नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव थ्योरी के बारे में। नया चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये चैप्टर। तो क्या होगा वेव? वेव होता क्या है? बहुत ही बार आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव वेव वेव, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लोगों ने बहुत बार वेव पढ़ा है। तो वेव होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर के अंदर आगे आगे की ओर मूव करते रहेंगे। जो भी लेक्चर्स हम लोग देंगे यहाँ पे वो होंगे IIT JEE एडवांस और नीट कंपटीशन के लिए। मतलब कि जो भी लेक्चर हम लोग देंगे कंपटीशन लेवल के, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और डेरिवेशन, सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे, हेडिंग डालता हूं मैं, वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ वेव? मतलब कि वेव का इंट्रोडक्शन क्या होगा, मतलब कि व्हाट इज़ वेव। हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट इज़ वेव? वेव होता क्या है? चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेव। तो वेव होता क्या है और किस तरीके से हम लोग वेव मोशन को डिफाइन करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब मैं इसके आंसर की तरफ में अगर मैं मूव करूँ तो आंसर मैं इसके लिए बोलूँगा वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है जो कि अपने साथ एनर्जी को प्रोपेगेट करवाती हुई स्पेस में एनर्जी और मोमेंटम को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेके जाती है। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपेगेट्स इन स्पेस, जो कि डिस्टर्बेंस स्पेस में मूव करेगी, एंड ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी and momentum from one point to another point without the transport of matter. वेव जो है वो वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम को प्रोपेगेट करवाती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। यहाँ पे जो भी मीडियम होगा वेव के अंदर, जिस मीडियम के अंदर वेव प्रोपेगेट कर रही है, उस मीडियम के पार्टिकल्स का प्रोपेगेशन नहीं होगा। मतलब कि एक मीडियम पार्टिकल जो भी होंगे वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव नहीं करेंगे। तो ये जो वेव मोशन होगा, वेव मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वेव मोशन क्या होगा? वेव मोशन होता क्या है? वेव मोशन की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट of space to other part without any bulk motion of material, bulk motion of
material together with it is called वेव मोशन। मतलब कि अगर मैं वेव के थ्रू एनर्जी को प्रोपिगेट करवाता हूँ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो जो वेव मोशन परफॉर्म कर रही है दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पेस टू अदर पार्ट विदाउट एनी बल्क मोशन ऑफ मेटेरियल टुगेदर विद इट इज कॉल्ड वेव मोशन। इन दिस मोशन वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। वेव जो है अपने साथ एनर्जी को लेके चलती होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वेव के एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेव मोशन या वेव, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि हमें पढ़ना भी है, वेव इन स्ट्रिंग। जैसे ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर वेव पल्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रही है। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, साउंड वेव, दिस इज ऑल्सो ए वेव, और इसको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम इज एनी गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम, किसी में से भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम इज एनी गैसेस, लिक्विड, सॉलिड एटसेट्रा, किसी में से भी ट्रांसफर कर सकती है साउंड वेव। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो है मटेरियल इज स्ट्रिंग, या मीडियम मैं बोल सकता हूँ। मीडियम जो होगा वो होगा स्ट्रिंग, वेव को प्रोपिगेट करने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं दैट इज रिपल वेव्स, या वाटर वेव्स कह सकता हूं। दैट इज वाटर वेव्स। आप लोगों ने रिपल्स देखी होंगी, जो कि रिपल्स जनरेट होती है ऑन पॉन्ड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला ये हमारे पास वाटर है, और मैं एक स्टोन को ड्रॉप करता हूं। जब मैं एक स्टोन को ड्रॉप करूंगा इस तरीके से, ये स्टोन यहाँ पे आके स्ट्राइक करा, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिपल्स जनरेट हो जाएंगे। इस तरीके से ये एक रिपल्स जनरेट होती है। तो रिपल्स जनरेट होती है तो यहाँ पे एक वाटर वेव्स जनरेट हो रही है, कुछ इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से। तो ये रिपल्स हो गए बेटा। ठीक है, इस तरीके से वेव प्रोपिगेट कर रही होती है। कुछ वेव्स और ऐसी भी होती हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ये भी होती है, हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि वेव होता क्या है, वेव मोशन क्या होता है, वेव मोशन के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वेव को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हम अकॉर्डिंग टू चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग वेव को क्लासिफाई करेंगे।
प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंग, और फोर्थ हम बात करेंगे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके अलावा ये मैं इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव, और दूसरा होगा नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। तो एनर्जी पे प्रोपेगेशन के बेस पे अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा होगा स्टेशनरी वेव। डायमेंशन के ऊपर बेस बात करूं, मैं यहां पे डायमेंशन पे बेस बात करूं तो यहां पे मैं वन डायमेंशन वेव भी कह सकता हूं। यहां पे तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, टू डायमेंशन वेव एंड थ्री डायमेंशन वेव। इन सभी को हम लोग लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पे बेस हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बेटा। इसको ऐसा करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। इसके लिए हम बात करेंगे, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेव को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ मीडियम। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ मीडियम। फर्स्ट, बेस्ड ऑन मीडियम नेसेसिटी, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस पे। तो यहाँ पे इसको मैं बीच में लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होंगे, those waves which requires medium for the propagation is called mechanical wave, और those waves which requires which does not requires any medium, those waves which does not require any medium
for the propagation is called non-mechanical wave. That is called non-mechanical wave. तो अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल वेव की, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्ट्रिंग वेव, यहाँ पे वेव को प्रोपिगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ मीडियम। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा बेटा? मीडियम होगा, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ साउंड वेव की, तो साउंड वेव को प्रोपिगेट करने के लिए गैसेस मीडियम, सॉलिड मीडियम, किसी भी टाइप का मीडियम मिलना चाहिए। जनरली हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो गैसेस मीडियम कौन सा हो जाएगा? जो एयर प्रेजेंट है वो गैसेस मीडियम हो जाएगा। और एयर के थ्रू, एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारा जो साउंड है वो प्रोपिगेट करता है। दिस इज अभी हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मीडियम जो है, मीडियम इज एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। स्ट्रिंग वेव में मीडियम जो होगा वो होगा, स्ट्रिंग वेव में स्ट्रिंग इज अ मीडियम, और साउंड वेव में जो मीडियम होगा वो एयर पार्टिकल्स होगा, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव की बात करता हूँ। तो नॉन मैकेनिकल वेव में जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरे, गामा रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब चीज़ों को मूव करने के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मीडियम इज नॉट, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रोपेगेशन। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। एक होगा प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा होगा स्टेशनरी वेव। इसमें होगा क्या? प्रोग्रेसिव वेव की बात करता हूं बेटा। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, इन दोनों को ही समझना हमें। तो प्रोग्रेसिव वेव कौन से होंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होंगे जो कि जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है विदाउट एनी प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम। और जो ये वेव प्रोपेगेट करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? द प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। द प्रोग्रेसिव वेव propagates with constant velocity in a medium। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी प्रोग्रेसिव वेव। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव मतलब कि वेव, ऐसा वेव जो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, मूव कर रही है। स्टेशनरी वेव, इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स जो ऑफ मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बट एनर्जी डज नॉट प्रोपेगेट। इसमें एनर्जी प्रोपेगेट होती है
इसमें क्या होता है, इन स्टेशनरी वेव, इसको आप लोग धीरे धीरे जब चैप्टर के अंदर जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्टेशनरी वेव, particles of medium vibrate with a different amplitude, but energy does not propagate. In this case, energy does not propagate from one loop to another loop, मतलब कि एक लूप की एनर्जी यहाँ पे फिक्स होगी। तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्पीड डिफाइन नहीं हो सकती। वी डज नॉट define the speed of stationary wave। हम स्टेशनरी वेव के लिए, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है स्टेशनरी है, तो इसकी वेव की स्पीड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। अगर हम लोग बोलें तो स्टेशनरी वेव में वेव की स्पीड 0 हो सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन डायमेंशन वेव, वन डायमेंशन में वेव में जो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन, एनर्जी एंड मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो स्ट्रिंग वेव, दिस इज द वन डायमेंशन वेव एग्जांपल के तौर पे। दूसरा होगा 2 डायमेंशन वेव, एनर्जी एंड मोमेंटम propagates in two direction in the कह सकता हूँ two planes, in the plane, sorry, in a plane, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो वाटर वेव्स कह सकते हैं, वाटर वेव्स। तो इसमें जैसे ये रिपल्स बन रही हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल्स वेव। तो एनर्जी जो प्रोपेगेट कर रही है, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस, तो एनर्जी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, तो इन अ प्लेन मूव कर रही है, तो इसी वजह से इसको हम लोगों ने 2 डायमेंशन वेव कहा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड, तो 3 डायमेंशन वेव की बात करता हूँ यहाँ पे। तो 3 डायमेंशन एनर्जी एंड मोमेंटम propagates in 3 dimension, for example लाइट वेव आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 3 डायमेंशन में प्रोपेगेट करती है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो साउंड वेव, ये भी 3 डायमेंशनली जा रही होती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके एनर्जी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं
based on the motion of particles of medium. मीडियम पार्टिकल किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। दो पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे ए, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और दूसरा हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। डेफिनेशन पढ़ लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा क्या, फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं। इसमें होगा क्या, देखिए समझिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो मीडियम पार्टिकल वेव मोशन के डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करेंगे, है ना, वेव मोशन की डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। चलिए पहले इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने से पहले हम लोग पहले ट्रांसवर्स वेव समझते हैं और फिर ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव ज़्यादा बेटर समझ में आएगा फिर, है ना। ठीक है, तो इस वाले वेव में in the transverse wave, in the transverse wave, the medium particles oscillates perpendicular to the direction of वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। ठीक है, इन द ट्रांसवर्स वेव द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के मीडियम पार्टिकल्स मैंने ये मान लिया। ये मीडियम पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे एक वेव बनाता हूँ, वेव मैं बना देता हूँ, ये वेव मैंने इस तरीके से बना दिया। ये वेव मान लिया। तो इसमें जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज द वेव मोशन। तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं और पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है क्रेस्ट। ये वाला जो पार्ट है
ट्रफ, ठीक है। ऐसे ही क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्मेट में प्रोपिगेट कर रहा होता है ये ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को प्रोपिगेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक और मैं क्रेस्ट बना देता हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला क्रेस्ट से लेके ये वाला क्रेस्ट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैम्डा। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो लैम्डा, दिस इज कॉल्ड ट्रफ, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मीडियम पार्टिकल है, ये मीडियम पार्टिकल है, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, ऊपर और नीचे की ओर ऑसिलेट कर रहा है। ये मीडियम पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्मेट में मूव करता है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे। दो तरीके के ट्रांसवर्स वेव जनरेट होते हैं, एक मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव wave are generated in solids and surface of liquid, और कुछ गैसेस भी होती हैं एंड रियल गैसेस मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ बेटा, कि for the motion of mechanical waves, shearing property, inertia property and elastic property should be must. For mechanical transverse wave, medium should have shearing properties, elasticity and show maybe inertia, है ना, inertia भी होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब यहाँ पे पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स परफॉर्म, जब इन द ट्रांसवर्स वेव मीडियम पार्टिकल्स परफॉर्म SHM अबाउट मीन पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। individual particles of medium executes SHM about the mean position in direction perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। मतलब कि जो ये मीडियम पार्टिकल है, ये मीडियम पार्टिकल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, जबकि वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से वेव मोशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पे क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, और ट्रफ से लेके ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा। कंजुगेटिव ट्रफ से लेके नेक्स्ट क्रेस्ट तक की बात करूँ, ट्रफ से लेके क्रेस्ट तक के बीच में ये डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। बी पार्ट। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ वेव्स, in this types of wave, the medium particle oscillate in the same direction in which the wave propagates. The oscillation of medium particles in the same direction in which the wave propagates. इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे. Longitudinal waves are propagates in compression and rarefaction part. कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. अब बात आती है कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है. इस चीज़ को समझते हैं. देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एयर मीडियम पार्टिकल्स. ये मीडियम पार्टिकल्स. अब बात आती है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, जब वेव यहाँ से मैंने साउंड वेव जनरेट करी तो क्या होगा, ये साउंड वेव मैं यहाँ पे साउंड वेव को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये साउंड वेव प्रोपेगेट करूँगा तो क्या होगा, जो ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाएंगे. ये मीडियम पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करने लग जाएंगे, इस तरीके से. तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वल टू, जब साउंड प्रोपेगेट होगा तो ये मीडियम पार्टिकल जो यहाँ पे था, जो मीडियम पार्टिकल पहले इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ. चलिए, यहाँ पे ये मीडियम पार्टिकल यहाँ पे थे. ये मीडियम पार्टिकल मूव करके कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे इस पॉइंट पे. और नेक्स्ट वाला जो मीडियम पार्टिकल, ये वाला मीडियम पार्टिकल यहाँ पहुँच गया. और नेक्स्ट वाली जो लेयर है वो कुछ यहाँ पे है. ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है, ये दोनों जो लेयर है बहुत ही क्लोज आ गई. ये दो लेयर बहुत ही क्लोज आ गई. इस तरीके से दोनों लेयर बहुत ही क्लोज आ गई. जब ये लेयर पहले क्लोज आ जाएगी तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो मैं इसको रब कर देता हूँ. एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज आ जाएंगे. ऐसे ही ये वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा इस तरीके से. ठीक है, ये वाला पार्टिकल मैं यहाँ बना देता हूँ. फिर ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा इस तरीके से. तो इस तरीके से वेव प्रोपेगेट होगा. मैं इसको इन सभी को सिंप्लीफाई कर देता हूँ और क्या प्रोसेस बनेगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे ये जो वेव बनेगा वो कुछ कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्मेट में बनेगा. ये C
ये RC। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ इस वाले रीजन के अंदर एयर मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ गए, और क्लोज आने की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इस वजह से, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ गया। यहाँ पे रेयरफेक्शन, क्योंकि एयर डेंसिटी कम हो गई, एयर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजन बनेगा और इसी तरीके से वेव प्रोपेगेट करेगी। अभी इस पोजीशन पे अगर कंप्रेशन है, यहाँ रेयरफेक्शन है, यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ रेयरफेक्शन होगा, तो नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे थोड़ी देर बाद एक T/2 टाइम के बाद यहाँ पे रेयरफेक्शन बन जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन बन जाएगा, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन बन जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस तरीके से वेव जो है प्रोपेगेट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरीके से साउंड वेव प्रोपेगेट करेगी। साउंड वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन का ऑर्डर होता है दैट इज 1 पास्कल। जनरली अगर मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, 1 atm दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 10⁵ पास्कल। दिस इज द नॉर्मल प्रेशर। When sound wave propagates, तो 1 पास्कल का फ्लक्चुएशन होता है। देन when sound wave propagates 1 पास्कल, pressure fluctuates by 1 पास्कल। pressure fluctuates by 1 पास्कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है वेव होता क्या है, वेव मोशन के बारे में पढ़ा, और क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के बारे में पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल वेव के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत और जानेंगे, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो या मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अपलोड हो पाए। थैंक्स टू